अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रही है और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रमा, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं और बताइए कि कल 15 देशों के राजदूत वहां पर गए, 15 देशों के विदेशी प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया। उन लोगों ने तो उनकी बातें हमने सुनी और कितनी प्रसन्नता, कितनी संतोष और कितनी खुशी और कई तरह के सुखद आश्चर्य भी कई उसमें से व्यक्त कर रहे थे। कल उनका दौरा कैसा रहा, उसके बाद जरा उमर अब्दुल्ला की तकलीफ पर आएंगे कि क्या क्या तकलीफें इस बार के चुनाव में उनकी छलक रही हैं। देखिए, जो उनका दौरा रहा वो तो सुर्खियों में है कि किस तरह से उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कितने जो खुश थे वो यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखकर। और जो अलग अलग टिप्पणी आई, जैसे लोकतंत्र की मजबूती की बात जो है अमेरिकी राजनयिक ने कही, इसके अलावा जो सिंगापुर की राजनयिक ने कहा कि यहाँ पर इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे हमारे देश में होते हैं। किसी ने पिंक बूथ पर खुशी जाहिर की, महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में निकलने पर जो है बड़ा सुखद आश्चर्य जताया। तो सभी बड़े खुश थे, प्रफुल्लित थे और अलग अलग जगह पे गए थे, उन जगहों पर गए थे जहां पर मतदाता पहले निकलते नहीं थे। तो एक लोकतांत्रिक छवि, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर जो है पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाह रहती है। तो ऐसे में राजनयिकों का वहां आना, और उमर अब्दुल्ला की तकलीफ की आप बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे मकसद समझ नहीं आता। उनके इन ना समझ आने में ही जो है मकसद छिपा हुआ है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो फेक नैरेटिव करवा रहे हैं, जो फेक नैरेटिव 370 के बारे में उन्होंने कहा, तो उस पर कड़ी चोट ये दृश्य करते हैं जो कल यहाँ पर विदेशी प्रतिनिधि थे उन्होंने देखे। बहुत ही आपने एकदम सही कहा। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं होता, डर है, लोग परेशान हैं, खुश नहीं है, किसी का सिस्टम में विश्वास नहीं है। तो सिस्टम में विश्वास वहां पर जो विदेशी प्रतिनिधि हैं उन्होंने आकर देखा, तो ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर एक करारी चोट हुई, तो उनको तकलीफ हुई। एक महीना पहले अमेरिकी राजनयिक से उनकी बातचीत होती है, तब उन्हें उसमें कोई संशय नजर नहीं आता, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आती, वो तस्वीरें लगातार टेलीविजन पर दिखा भी रहे हैं। ठीक है, में जो सच निकल कर आया ना, जो सच है वो उन्हें परेशान कर रहा है। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास रमा, बने रहिएगा हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए। विनोद जी, इस बार लगता है उमर अब्दुल्ला जी का बिल्कुल एकदम नाराजगी का एक पूरा सिलसिला चल रहा है। कभी निर्दलियों के चुनाव लड़ने से उनको आपत्ति है, कल तो आपत्ति इतनी बढ़ गई कि राहुल गांधी पर भी आपत्ति दर्ज करा दिया कि जम्मू में कीजिए जाकर रैली, यहाँ घाटी में क्या कर रहे हैं। और अब ये विदेशी मेहमानों की इस यात्रा पर उमर अब्दुल्ला को इतनी आपत्ति क्यों, जबकि ड्राइंग रूम की तस्वीरें हम दिखाई रहे थे, अमेरिकी राजदूत जब उनके घर के ड्राइंग रूम में गए थे। लाल जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। ये उमर अब्दुल्ला की जो हिपोक्रेसी है, इसको आप इस तरह से देखिए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कम से कम 50 देश से ज़्यादा के जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं या फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो कश्मीर का दौरा कर चुके हैं जी। और कश्मीर का दौरा उनके करने से जो नैरेटिव बनाया गया था कश्मीर के अगेंस्ट में, उसको लेके उमर अब्दुल्ला को ये लगने लगा, या और जो दूसरी पार्टियां हैं, कि उनका नैरेटिव यहाँ फेल हो रहा है। और वो फॉरेन डेलीगेट्स के जाने का सबसे बड़ा एक मुखर विरोध करने के लिए उमर अब्दुल्ला तब भी सामने आए थे। लेकिन जब आप पिछले दिनों देखा कि अमेरिका के राजदूत खुद चल के कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर में एक लंबी मुलाकात की उमर अब्दुल्ला से और अब्दुल्ला परिवार से, फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला को इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि अमेरिका के एम्बेसडर श्रीनगर कैसे पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। ये उनकी अपनी पर्सनल मुलाकात होगी, जो भी एक रीजन होगा वो मैं नहीं बता सकता जी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस बार के जो इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में जो जमहूरियत का जश्न है, उसे देखने के लिए ये पहली बार कोई ऑब्जर्वर आए हैं क्या? इससे पहले भी दुनिया के कई देश के ऑब्जर्वर इस तरह के इलेक्शन में जाते रहे हैं। पिछले बार के भी इलेक्शन देखिए, उस समय में भी गए थे, तो क्या इसमें कोई फॉरेन कंट्री का इंटरवेंशन था? ये बेबुनियाद बात करके इस बात को ये उमर अब्दुल्ला जो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि कल जब उनकी एक करारी हार होगी और वो 2 सीट से खड़े हुए हैं, तो वो ये बता सकते हैं कि ये बताने के लिए उनके पास होगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये जो फ्री एंड फेयर का उनको जो ये डर लग रहा है कि जब दुनिया के सारे पत्रकार वहां जमे हैं, 500 से ज्यादा वहां पत्रकार
मीडिया के आप नेशनल इंटरनेशनल देख सकते हैं, जो श्रीनगर में ठीक एक है। होटल नहीं मिल रहा है। तो जहां इतने मीडिया कर्मी वहां भरे पड़े हैं, इंटरनेशनल सारे मीडिया कर्मी वहां पे हैं, जर्नलिस्ट वहां बैठे हुए हैं जी। वहां इन लोगों के साथ जाने का, और जमहूरियत का जश्न आपने सुना अभी, जो वो साउथ कोरिया की जो राजनयिक थी, तो वो बिल्कुल। बता रही थी कि जो पिंक जो बूथ था, पोलिंग बूथ, वो उसको सरप्राइज कर रहा था जी। वो बोला इलेक्शन कमीशन को कितना साधुवाद दें इसके लिए कि एक सारे महिला उस पे जितने कर्मचारी थे, पोलिंग अधिकारी से लेके और गार्ड तक, ठीक है। सारी महिला अधिकारी वहां पे इतनी बढ़िया से पोलिंग करा रही थी। क्या यही जम्मू कश्मीर के बिल्कुल, नैरेटिव ये लोग बता रहे बिल्कुल। थे अभी तक, जो डर है, खौफ है? तो उसने जब देखा है, जब फॉरेन डेलीगेट्स ने देखा है, फॉरेन डिप्लोमेट्स ने देखा है, जी। तब उन्हें यकीन लगा है कि भारत की डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत की जो बात आप कहते हैं, उसकी जड़ें कितनी गहरी है, वो कश्मीर ने दिखाया है। आपने काफी हद तक डिकोड किया कि लगता है उमर अब्दुल्ला जो आगे चलकर ये कहने वाले हैं शायद कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, तो अगर उमर अब्दुल्ला एक आवाज उठाएंगे तो उधर से देश विदेश की बहुत सारी आवाजें उठेगी कि नहीं हमने तो अपनी आंखों से जाके देखा कितना फ्री एंड फेयर हुआ था। रमा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं तीसरे दौर के प्रचार की। आज अमित शाह की वहां पर जम्मू कश्मीर में रैलियां हैं, प्रधानमंत्री भी रैली करने वाले हैं। तीसरे चरण का प्रचार किस तरह से जोरों पर? बिल्कुल, अब जो बाकी की 40 सीटें हैं उस पर पूरी ताकत लगा रखी है सबने। जो भी है, जिस तरह से आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की कई रैलियां जम्मू में है। यहाँ पर अगर हम घाटी की बात करते हैं तो घाटी में भी उमर अब्दुल्ला हैं, वो उरी में, और उसके साथ ही एक और जगह उन्होंने रैली की है। इसके अलावा जो स्थानीय दल है वो लगातार यहाँ पर रैली कर रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो गुरेज और दूर दूर के जो इलाके हैं वहां पर जो स्थानीय नेता हैं वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जो है लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से वोट की चोट जो है उनका भविष्य बदल देती है। लेकिन 40 सीटों की हम बात करते हैं तो ये 40 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है। 50 सीटों पर हो चुका है, आधी से ज्यादा सीटों पर हो चुका है, और जिस तरह की यहाँ पर चुनावी लड़ाई है, त्रिकोणीय, बहुकोणीय, हर सीट पर बनती हुई दिखाई देती है। और जिन सीटों को बहुत आसान सीट अलग अलग दल समझ रहे थे, वहां पर अब जो है सबके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। दावा सब ये कर रहे हैं परसेंटेज को देखकर कि नहीं, ये हमारे पक्ष में, हमारे पक्ष में। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला की जो पीड़ा है वो जग जाहिर हो गई। महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी को कह रही है, पीडीपी परंपरागत पार्टी है, और पीडीपी को उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि पीडीपी एक नई जमात है। अब उन्हें नई जमात कहने का जो रीजन है वो क्या हुआ? क्योंकि लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम नए चेहरों को देखेंगे, हम एक नई तरह की राजनीति यहाँ पर देखना चाहते हैं। परिवारवाद को, जो लोकसभा चुनाव है, पहले ही मात दी जा चुकी है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती जरूर, लेकिन उमर अब्दुल्ला हार गए। ठीक है। श्रीनगर की सीट बचाकर बारामूला वो गए थे। इसके अलावा जो महबूबा मुफ्ती हैं, इसी डर से उन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया कि एक नया और युवा चेहरा जो है वहां से दिखाई दे। अब वो ये भी कह रही है कि हम किंग मेकर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति हर दल को यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, और इसीलिए सभी दलों ने पूरी ताकत यहाँ पर छोड़ दी है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रमा, जुड़ने के लिए। इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे जम्मू कश्मीर के चुनावों पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आगे आपसे खास चर्चा करने वाले हैं।